हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। 32वें ओलंपिक हुए हैं जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए थे। तो हमको ये देखना है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ऐसे मैं सोचा कि ओलंपिक खेलों से क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, इस वजह से इसका वीडियो बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये 32वें ओलंपिक खेल हैं। इसमें महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है किस क्रम का ओलंपिक खेल ये था। महत्वपूर्ण बात यह है कि 32वें थे और ग्रीष्मकालीन कालीन ओलंपिक गेम्स थे ये, जो कि जापान के टोक्यो में हुआ था। जापान के टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था। और जापान के सम्राट इसका उद्घाटन जापान का नेशनल स्टेडियम है, उसमें जापान के सम्राट नारुहितो द्वारा किया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखेंगे। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये गेम हुए थे और मार्च पास्ट होता है। मार्च पास्ट में भारत का क्रम 21वां था। 21वें नंबर पर भारत था मार्च पास्ट में। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम व भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक गेम्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम व भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे। बहुत ही बारीकी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में। शुभंकर पूछा जाता है कि इसका मस्कट क्या था। इंग्लिश में शुभंकर को मस्कट कहते हैं। तो पूछ लेता है ये जो गेम हुआ इसका शुभंकर क्या था, कई बार पूछा है यूपी पीसीएस में। तो फिर टोक्यो ओलंपिक खेलों का भी शुभंकर है। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर मिराई तोवा है। एक चमत्कार पर आधारित जापानी शब्द है मिराई तोवा। यह प्रेरित करता है कि अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। मतलब हम अपने अतीत से सीखें और नए विचारों को विकसित करें और आगे बढ़ें। इसे नीले रंग का रूप दिया गया था मिराई तोवा को। इसके बाद मतलब 8 अगस्त के बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ। पैरालंपिक खेल जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वे लोग उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसका शुभंकर सुमेटी था। इसका शुभंकर सुमेटी था। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की। पूछा जाए अगर कि ओलंपिक मशाल को किसने प्रज्वलित किया, तो इसका उत्तर होगा नाओमी ओसाका। जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, उन्होंने ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया था। अब प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा पदक ओलंपिक गेम्स में किस देश ने जीते। सबसे ज़्यादा पदक ओलंपिक गेम्स में किस देश ने जीते, तो इसका उत्तर है अमेरिका ने। अगर पदकों की संख्या पूछता है
तो 39 स्वर्ण, 41 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 113 पदक अमेरिका ने जीते हैं। दूसरे स्थान पर इसमें चीन रहा है। दूसरा स्थान ओलंपिक गेम्स में चीन ने अर्जित किया है और तीसरा स्थान मेजबान जापान का रहा है। चीन के पदकों की संख्या 38 स्वर्ण, 32 रजत व 18 कांस्य पदक, कुल 88 पदक चीन के खाते में दर्ज हुए। जापान ने 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य सहित तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जापान जो कि भारत की तुलना में बहुत छोटा है, उसके पदकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। विचार करने का विषय है कि भारत अभी इतना पीछे क्यों है, क्या कारण रहे हैं भारत के इतने पीछे रह जाने के, इस पर विचार करने की जरूरत है। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत व 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। भारत का जो पदक तालिका में स्थान है, एक स्वर्ण, 2 रजत व 4 कांस्य पदकों सहित कुल 7 पदक भारत ने जीते हैं। कुल 7 पदक भारत के खाते में आए हैं। यहाँ आप देखिए, जापान छोटा सा देश, हमारे यूपी के बराबर शायद ही हो, 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य। भारत इतना विशाल, 1 स्वर्ण, 2 रजत व 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक। जापान के पदक ये हैं और भारत के पदक ये हैं। फिर 8 अगस्त को समापन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पुनिया थे। तो जो अंतिम समय था, जो मार्च पास्ट चल रहा था, तो उसका ध्वजवाहक भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया जी थे। पूछ सकता है बजरंग पुनिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, तो पहलवानी करते हैं। पुरुषों की हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम ने व महिलाओं का नीदरलैंड ने जीता है। अब आगामी खेल कहाँ होंगे, तो 32वें की बात चल रही थी। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में पेरिस में होना है। 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे उसका आयोजन पेरिस में होना है 2024 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है कि आगामी ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे या आगामी शीतकालीन गेम्स कहाँ होंगे, तो ये बीजिंग में आयोजित किए जाएंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जो गेम्स हुए हैं एक ग्रीष्मकालीन थे। अगर पूछ ले आगामी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे और पेरिस और बीजिंग दोनों दिया रहे, तो बहुत लड़के जो आदत यह पढ़ के जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, तड़ाक से शीतकालीन में भी पेरिस लगा के चले आएंगे। सोचेंगे पेरिस वैसे ही ठंडा जगह है, फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पे ज़रूर शीतकालीन गेम्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपके 2024 में पेरिस में होने हैं और आगामी शीतकालीन ओलंपिक चीन के बीजिंग में होने हैं। तो आइए अब हम लोग भारत का प्रदर्शन देखते हैं। भारत का क्या प्रदर्शन रहा, भारत का प्रदर्शन देखते हैं। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक भारत ने जीते हैं। पदकों की संख्या और कुल पदक याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारतीय खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान टोक्यो ओलंपिक में स्थापित किए। हरियाणा के 33 वर्षीय नीरज चोपड़ा से कौन अनजान है, सब जानते हैं। पहली बार जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय शटलर पीवी सिंधु। बैडमिंटन में पूछ सकता है पीवी सिंधु क्या खेलते हैं, तो जो पुराने लड़के हैं या जो जागरूक हैं वो जानते हैं पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खेलती हैं। तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर 41 वर्ष के अंतराल के पश्चात ओलंपिक हॉकी में कोई पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। क्योंकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम है और हॉकी तीसरे स्थान पे आए हैं हम लोग, और इसमें कांस्य पदक मिला है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अराइज होता है कि भारत की पुरुषों की हॉकी टीम ने 32वें ओलंपिक में कौन सा पदक प्राप्त किया है।
तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं भी दे सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, कांस्य पदक जरूर रखिएगा। और समय कम है, थोड़ा हॉकी में चले जाइएगा, इसका कोच देख लीजिएगा, कैप्टन देख लीजिएगा कौन थे। कैप्टन तो मनप्रीत सिंह थे। भारतीय हॉकी टीम कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भी रहे। तो कोच वगैरह नहीं पूछता है, पूछ सकता है, पूछने का कोई वो नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है। एक हर एग्ज़ाम का एक लाइन लेंथ होता है, उसका क्वेश्चन बनाने का एक पैटर्न होता है, उस क्वेश्चन को समझना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो कोच तो नहीं पूछा गया है, लेकिन मनप्रीत सिंह जरूर क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है ओलंपिक गेम्स में। तो ध्यान रखिएगा, मनप्रीत सिंह जी हैं और 41 वर्ष बाद सफलता मिली है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, डेट श्योर बनना चाहिए। बाकी एग्जामिनर की इच्छा है, उसको उसके भी विवेक पे निर्भर करता है। पता नहीं उसको मालूम है या नहीं है, 41 साल बाद एक पदक आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन डिसाइड करती हैं। और महिलाओं ने भी इसमें कीर्तिमान स्थापित किया है, सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारत तोलन में रजत पदक जीतकर भारत की मीराबाई चानू कर्णम मल्लेश्वरी के पश्चात भारत तोलन में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतकर लवलीना बोरगोहेन एमसी मैरीकॉम के पश्चात ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। कुश्ती में रजत पदक जीतकर रवि दहिया व कांस्य जीतकर बजरंग पुनिया, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त के बाद पदक जीतने वाले तीसरे व चौथे पहलवान बने। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुश्ती का जो पदक है, क्योंकि कुश्ती में दो लोग पदक पाए हैं, एक हैं आपके रवि दहिया और दूसरे हैं बजरंग पुनिया। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड कभी कभी ऐसा आता है कि एग्जामिनी को कंफ्यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, कुश्ती में इस तरह पूछ सकता है कौन सा गेम ऐसा है जिसमें भारत ने 2 पदक जीता है। 7 पदक है और 6 विजेता हैं। तो कौन सा ऐसा गेम है जिसमें 2 लोगों ने पदक जीता है, किस गेम में? तो आपका उसमें आंसर होगा कुश्ती में। और फिर उसमें रजत पदक कौन जीता है? रवि दहिया जीते हैं। और कांस्य पदक कौन जीता है? बजरंग पुनिया जीते हैं। ध्यान से इसको रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। अब 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पता था आपको पेरिस में है, 34वें का भी अनाउंसमेंट हो गया है। ये 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तथा 35वें का भी अनाउंस हो गया है, ये ओलंपिक 2032 ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ के चलेंगे। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं, दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं, तो केवल वही याद करेंगे कि 32वां हुआ है और 33वां कहाँ होगा? पेरिस में होना है। बस उतने से ही हम लोग मतलब है, नॉट मोर देन दिस। अगर पढ़ना चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं कि 34वां लॉस एंजल्स में होगा, 35वां ऑस्ट्रेलिया में होगा। बाकी निकटतम ही पूछता है। भारत के जो भी पदक विजेता हैं, इन पर भी हम लोग एक बार नज़र दौड़ाएंगे कौन कौन से पदक विजेता हैं। तो नीरज चोपड़ा हैं, पानीपत के हैं। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। रवि दहिया सोनीपत हरियाणा से हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती में हैं। पीवी संधू बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, हैदराबाद से। तौलीना बोरगोहेन असम से हैं, मुक्केबाजी में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। इन सब का क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। नीरज चोपड़ा किस में जीते हैं? भाला फेंक में। मीराबाई चानू का आपको ये पता होना चाहिए कितने किलोग्राम में जीती हैं। 49 किलोग्राम इनका वर्ग था, उसमें इन्होंने उठाया। रवि दहिया ये 57 किलोग्राम में जीते हैं। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। पीवी सिंधु सभी जानते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीती हैं। तौलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। समय बहुत कम है, और मित्रों को भी शेयर कीजिएगा जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।